भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 8 तारीख को होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। एग्जाम में कुल 10,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वही इसके लिए कई सेंटर बनाए गए हैं, जिसको लेकर आज मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश दिए। वही उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो आयोजित हो रही है 8 तारीख को और लगभग 10,000 अभ्यर्थी इसमें अपीयर होंगे। तो आज उसी की ब्रीफिंग थी। केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल फ्लाइंग के जो भी मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग परीक्षा संपन्न। थैंक यू सर। कहते हैं चूड़ियां महिलाओं के श्रृंगार का एक मुख्य हिस्सा है। महिलाओं के हाथों में चूड़ियां उनके सुहागिन होने का प्रमाण होता है। वैदिक युग से ही महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती आ रही है। इसको लेकर आज भागलपुर में चूड़ियों का एक भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि पहले चल रहे डीएन सिंह रोड में गौतम चूड़ी भंडार के नाम से जाने जाने वाला दुकान अब जनता चूड़ी भंडार के नाम से नए रूप में लोगों को अपनी सेवा देगी और एक ही छत के नीचे कांच की चूड़ी, शीशे के कई आकर्षक बर्तन, महिलाओं के मेकअप के सामान के साथ कई गिफ्ट आइटम के साथ आज प्रतिष्ठान का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर शंभू दयाल खेतान, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, समाज सेवी कुणाल सिंह, दुकान के प्रोपराइटर गौरी शंकर के द्वारा की गई। उद्घाटन सत्र में दर्जनों समाज सेवी, चिकित्सक, शिक्षाविद की मौजूदगी थी। यहाँ पे सारे बनिहारी की सामान, कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सस्ते और चीप रेट पे आप लोगों को मिलेगी। और मेरा हार्दिक धन्यवाद कुणाल भैया, सलाउद्दीन सर और शंभू दादाजी सबसे, जिन्होंने सहयोग से ये आज ओपनिंग का प्रारंभ पूरा बढ़िया से हो गया। भागलपुर के खलीफाबाद चौक स्थित रामेश्वरम टीवीएस सर्विस सेंटर को पॉल्यूशन विभाग पटना के आदेश पर आज अंचल अधिकारी जगदीशपुर और स्थानीय पुलिस के द्वारा बंद कराया गया। दरअसल रिहायशी इलाके में सर्विस सेंटर चलाए जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आम लोगों ने आरोप लगाया था कि रिहायशी इलाके में सर्विस सेंटर चलने के कारण लोगों को कई तरह की बीमारी हो रही है और किसी भी तरह की बड़ी घटना की संभावना को लेकर पॉल्यूशन विभाग में आवेदन दिया गया था, जिस पर पटना पॉल्यूशन विभाग के द्वारा इसे बंद करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया था, जिस पर आज अनुमंडल अधिकारी ने जगदीशपुर अंचल अधिकारी और स्थानीय थाना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड इंस्पेक्शन को लेकर डीडीसी कुमार अनुराग जांच पड़ताल करने पहुंचे। इस दौरान डीडीसी कुमार अनुराग ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, मनरेगा पदाधिकारी कमल नयन, अंचल अधिकारी रवि कुमार सहित अन्य अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही कागजात का जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीडीसी कुमार अनुराग ने मीडिया को बताया कि सुल्तानगंज में ब्लॉक इंस्पेक्शन में केस पंजी सहित अन्य योजनाओं की जांच की गई है। जो आवास योजना में कमी देखी गई है, उसके लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही। इस दौरान प्रखंड एवं अंचल के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। क्या गया उनके सारे जितने भी कैश बुक, पंजी, जितनी भी योजनाएं चल रही उनकी समीक्षा की गई। आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई और साथ में ही जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसकी भी समीक्षा की गई। तो इसी के मद्देनज़र जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई थी उसके लिए निर्देशित किया गया प्रखंड को। जैसे कि आवास योजना में अभी भी अराउंड 350 घर पेंडिंग है जिनको कंप्लीट करवाना है और ये प्रगति काफ़ी धीमी है, जिसके आलोक में आवास पर्यवेक्षक जो है यहाँ पे उनको शोकॉज करके कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया गया कि 1 महीने के अंदर वो टारगेट कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से डब्ल्यूपीओ के निर्माण की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि करीबन 10 पंचायत में अभी तक मात्र 1 पंचायत में ही डब्ल्यूपीओ यहाँ पे फंक्शन हो पाया। उसके लिए भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 1 महीने के अंदर ये इसे जल्द ही पूर्ण कराएं।
4 अप्रैल को लैलक बहियार में अपराध कर्मियों द्वारा नव निर्माणाधीन 4 लेन सड़क पर हाईवा चालक से लूटपाट के क्रम में गोली मार दी गई थी, जिस संबंध में केस दर्ज की गई और घटना की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम को तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य मिला, जिसके आधार पर घोघा थाना अंतर्गत पन्नू चक से सुमन कुमार की गिरफ्तारी हथियार गोली के साथ की गई। साथ ही उसके बयान के आधार पर प्रिंस कुमार को अवैध गोली हथियार के साथ एवं रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। सभी ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वही घटनास्थल से गोली का अगला भाग भी बरामद है। घटना में शामिल अन्य 5 अपराध कर्मी फरार है, जिसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। गिरफ्तार 8 अपराध कर्मियों में जूठन कुमार, रघुवीर कुमार, साहिल कुमार, ऋषि कुमार, ओम कुमार, रविंद्र कुमार, प्रिंस कुमार और शुभम कुमार हैं। वही पुलिस ने 6 देसी कट्टा, एक 315 बोर का 2 खोखा और कुल 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। लगातार जो अपराधी इसमें शामिल थे, जो कि 10 से 12 की संख्या में बताया गया था, उन अपराधियों को पहचान किया गया और डीआईओ की टीम के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अपराधियों की पहचान की गई। और कल इसमें रेड हुआ, जिसमें कि कुल 8 अभियुक्त इस पूरे कांड में जो शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 6 देसी पिस्टल मिला है और 4 जिंदा कारतूस मिला है। 3 खाली केस बरामद हुआ है। उनके जो हथियार थे उसमें वो लगे हुए थे। तो हम लोगों ने इस पूरे मर्डर केस को साक्ष्य के साथ इसका उद्भेदन किया है। इसमें अभी भी 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बची हुई है और उनकी पहचान हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम हमारी लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और इसमें जो हथियार मिले हैं उसको हम लोग एफएसएल में जांच के लिए भेजेंगे, जिससे स्थापित हो जाए कि मर्डर मैंने किया है। समाधान यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर से हवाई सेवा शुरू नहीं होने का जिम्मेदार केंद्र को ठहराया था। एक बार फिर उनकी बातों को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी भागलपुर में दोहराते नजर आए। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की नीयत साफ नहीं है, वह बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। बिहटा में केंद्र ने हमसे जमीन मांगी, हमने दे दी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। पूर्णिया में भी हमने जमीन दी, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया है। जब तक वह बिहटा और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाए नहीं, तब तक हम लोगों का भागलपुर से हवाई सेवा की मांग करके क्या फायदा। मंत्री ने कहा कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनने से हमें कोई आपत्ति नहीं। सरकार की नीयत बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत साफ नहीं है। भारत सरकार ने बिहटा में मांगा हमारे से ज़मीन, हम लोगों ने उनको बिहटा में ज़मीन दे दिया, मगर अभी तक बिहटा की ज़मीन पर काम शुरू नहीं हुआ। रोज़ नए नया बिदंगड़ा शुरू करते हैं। जैसे हम आपके पास आए, आपने कहा कि अशोक जी आप मेरे पास आइएगा 11:30 बजे। अब हम 11:30 बजे आपके यहाँ पहुँचे तो कहे कि आइए 4:30 बजे, फिर हम 4:30 बजे पहुँचे तो कहे आइए 6:30 बजे। इसका मतलब आप मिलना हमसे नहीं चाहते हैं। उसी तरह से भारत सरकार जो है कभी कहती है इतना ज़मीन दीजिए, फिर कहती है इतना ज़मीन दीजिए, फिर कहती है इसको इतना ज़मीन दीजिए। तो बिहटा जिसका उन्होंने ज़मीन माना, जिसके साथ हमारा MOU हुआ, वो काम तो अभी तक वो शुरू नहीं की। भागलपुर पूर्णिया में जो ज़मीन मांगा, पूर्णिया में हम लोग ज़मीन दे दिए, वो तो कंप्लीट नहीं की। अब भागलपुर का डिमांड कर रहे हैं। भागलपुर में भी उन लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब तक बिहटा और पूर्णिया बनाए नहीं, तब तक भागलपुर का डिमांड हम लोग क्या करें। भागलपुर को बनाना चाहते हैं तो भागलपुर बना दे, हमको क्या, हम लोग को दिक्कत है, प्रदेश में क्या दिक्कत है। लेकिन ज़मीन महंगी हो गई है। अब सरकार को ज़मीन एक्वायर करना पड़ता है। पहली वाली बात नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल के बाद महंगा हो गया है ज़मीन। अब लोग कहता है कि आप सेंट्रल स्कूल दे दीजिए। सेंट्रल स्कूल बनाने में लगेगा 5 करोड़ और ज़मीन में लगेगा 25 करोड़। अब कहेगा कि भारत सरकार का सेंट्रल स्कूल है। बोलिए, तो केंद्र सरकार नहीं चाह रही है। केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र वार्ड नंबर 43 में कई सुविधाओं से लैस हाईटेक पार्क बनाने के लिए नगर निगम की कमेटी ने इस योजना को पारित कर दिया है। इसकी राशि भी मुहैया की जा चुकी है। कई वर्षों से दक्षिणी क्षेत्र के मिर्जान हाई स्कूल के पास एक मैदान खाली पड़ा था, जिसे आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उस मैदान का जीर्णोद्धार करने का सोचा और उसमें जल्द हाईटेक पार्क बनाया जाएगा। इस मैदान का सौंदर्यीकरण 4 दीवारी 6 फीट चलने के लिए फुटपाथ के अलावे कई सुविधाओं से लैस तैयार किया जाएगा।
वहीं इसको लेकर आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, वार्ड नंबर 43 के पार्षद पति मोहम्मद सोनू, वार्ड नंबर 50 के पार्षद पंकज कुमार, नगर निगम के इंजीनियर ज्योति के अलावे दर्जनों समाज के लोग इकट्ठा हुए और उसके कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मस्दी पंचायत में भूदान की जमीन पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगने के बावजूद अंचल अधिकारियों द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर भूदान की जमीन को बाइजबरन नापी किया गया। वहीं इस मामले में भूदान के प्रचाधारी किसान विजय शाह एवं रवि शंकर मंडल ने बताया कि 55 एकड़ 38 डिसमिल भूदान की जमीन है। उस जमीन में 700 पर्चाधारी किसान हैं। ये सभी पर्चाधारी किसान 1987 ईस्वी से घर बनाकर रहे हैं। उस जमीन पर घोरघर के रहने वाले चंद्रिका यादव एवं उसके पुत्र द्वारा डीएम का धोस दिखाकर अंचल के अधिकारियों के साथ मिलकर बाइजबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले में अंचल अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि जमीन पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है तो नापी नहीं होगी। नौगछा में भूमि विवाद मामले के निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से नौगछा अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ उत्तम कुमार के नेतृत्व में सभी थानाध्यक्षों, थाने में पदस्थापित सभी पुलिस कर्मियों, सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नौगछा एसडीपीओ दिलीप कुमार भी मौजूद रहे। एसडीओ ने बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी थानों और अंचलों में 5 ऐसे भूमि विवाद के मामले का चयन करें जो संवेदनशील हो, जिसमें भविष्य में बड़ी घटना हो जाने की संभावना हो। ऐसे मामले की सुनवाई अनुमंडल कार्यालय में की जाएगी और निपटारे का प्रयास किया जाएगा। हर अंचलों और थानों में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन होता है। एसडीओ ने कहा कि पोर्टल पर अनुमंडल के मामले की एंट्री काफी कम थी, जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। था उस वर्कशॉप में हम लोग जो है भूमि विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन लोगों को देने में थोड़ा प्रयास किए हैं, जिसमें एसडीएम महोदय को भी शामिल किया गया था, सीओ को भी शामिल किया गया था, ताकि जो आए दिन हमारे पास समस्याएं आती हैं तो उसमें भूमि विवाद सबसे ज़्यादा होता है, उसको अच्छे तरीके से कैसे हम हैंडल कर पाएँ और इसके वजह से कोई बड़ी अपराध की घटना न हो जाए, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर जो ये नए सब इंस्पेक्टर हैं तो उनको भी ट्रेनिंग देने का हम लोग कोशिश किए हैं, एक वर्कशॉप की तरह इसको चलाए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 46वां और 47वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 अप्रैल को किया जाएगा। कोरोना को लेकर 46वां दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया था, जिसके कारण इस बार दोनों दीक्षांत समारोह को एक ही दिन मनाया जाएगा, जिसके लिए राज्यपाल ने सहमति दे दी है और राज्यपाल दीक्षांत समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री को भी विश्वविद्यालय के द्वारा आमंत्रण दिया गया है। दीक्षांत समारोह में 185 गोल्ड मेडल, 2 डीएलएड डिग्री, 86 पीएचडी की डिग्री और इसके साथ साथ कुछ डिग्रियां भी दी जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसकी बैठक लगातार की जा रही है। वहीं 20 कमेटियां भी विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण के कार्य को लेकर बुधवार के दिन प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण दिया गया। बीडीओ अंतिमा कुमारी ने बताया कि दूसरे चरण के जनगणना कार्य को लेकर 5 अप्रैल बुधवार से 8 अप्रैल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले दिन प्रशिक्षण में 186 प्रगणक और 12 पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड कार्यालय परिसर के ट्रेसेन कृषि भवन एवं मध्य विद्यालय प्रखंड कॉलोनी में लोगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वीडियो ने बताया कि बिहार जाति आधारित गणना का द्वितीय चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक संपन्न कराया जाना है। तेजपुर प्रखंड में सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षक को 2 दिन में अलग अलग 10 समूह में प्रशिक्षण दिया गया। अब सभी 15 अप्रैल से 15 मई तक अपने अपने गणक ब्लॉक में प्रत्येक परिवार का जाति आधारित गणना करेंगे। मास्टर ट्रेनर आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि ये गणना ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रपत्र और ऐप के माध्यम से होगा। सभी को प्रपत्र भरने एवं ऐप के बारे में सभी बिंदुओं को परिभाषित करते हुए समझाया गया। फिर उनसे 5-5 प्रपत्र एवं ऐप पर अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर रघुनंदन आनंद ने निरीक्षण करते हुए महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रगणकों से बातचीत कर सावधानी पूर्वक गणना करने को कहा।
इसमें राजन कुमार झा, गोपाल शंकर मिश्रा, प्रणव कुमार पांडे, सुभाष चंद्र पासवान एवं विनय कुमार पोद्दार मास्टर ट्रेनर के कार्य में थे। समाज में हवस के वहसी दरिंदे इस कदर खुलेआम घूम रहे हैं कि वह महज 3 वर्ष और 5 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ते। ऐसे ही दरिंदों के चलते आज समाज में छोटे बच्ची को किसी के पास गोद में खेलने के लिए देने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर पॉक्सो कोर्ट से सामने आया है, जहां दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि उमेश यादव सहारा इंडिया में शाखा प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत था, जिसने अपने पड़ोस की रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसके बाद 22 फरवरी 2016 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वही सुनवाई में 1 अप्रैल 2023 को दोषी पाया गया था, जिसे गुरुवार को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थे। उन्हें 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ये घटना महिला थाना में 22/2/16 को दर्ज की गई थी, जो मात्र 5 वर्ष से कम आयु के बच्ची के साथ इन्होंने दुष्कर्म का प्रयास किया था, जो काफ़ी जघन्य था और इसे 1/4/23 को दोषी पाया गया था और आज इस मामले में इसे 10 वर्ष की कठोर कारावास दी गई है। भागलपुर के लैलक में 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गई, जिससे देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया और उसी आग की चपेट में आने से 2 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि लैलक स्टेशन परिसर के ठीक बाईं तरफ तकरीबन 30 लोगों की दुकान चलती है, जिससे 30 परिवार का भरण पोषण होता है, जिसमें आग लगने से तकरीबन 12 से 15 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तब जाकर दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। तब तक दर्जनों दुकानें को आग की लपटों ने अपने आगोश में लेकर खाक कर दिया। यह घटना तकरीबन 11 बजे गुरुवार के दिन की है। वही प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन लोगों को पहले तेज धुआं उठते दिखाई दिया, फिर जब वह लोग सामने आए और उस आग को बुझाने की कोशिश की, तब तक आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि जानमाल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन इस आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। वही पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि उन लोगों को अभी तक आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है।